और कांग्रेस को आज बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज बीजेपी में शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। बड़ी खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका। हालांकि पहले से भी ये खबरें चल रही थी कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से उन्हें सभी पदों से निष्कासित भी कर दिया गया है और माना जा रहा है कि आज सुबह 9:30 बजे वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो उत्तराखंड कांग्रेस को आज बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटा दिया था और उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने 9 उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी जारी की है। अब बीजेपी की तरफ से केवल डोईवाला और टिहरी सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है और बताया जा रहा है कि डोईवाला सीट से पूर्व सीडीएस विपिन रावत के भाई विजय रावत को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है, जबकि टिहरी सीट से कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय को टिकट दिए जाने की अटकलें भी हैं। और सुरेंद्र रसीला हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किशोर उपाध्याय आज माना जा रहा है कि 9:30 बजे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल हम लगातार ये बता रहे थे कि किशोर उपाध्याय बीजेपी की ओर जा रहे हैं और तब भी न्यूज स्टेट में ये खबर सबसे पहले दिखाई थी जब रात में वो बीजेपी के संगठन महामंत्री और चुनाव प्रभारी से मिल के आ रहे थे और जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो वनाधिकार अपने आंदोलन के लिए मिलने आए थे। तब भी ये बात किसी को पची नहीं थी और उसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए सभी पदों से उन्हें हटा दिया था। कश्मकश में किशोर उपाध्याय थे या डील चल रही थी या किसी तरह की वो बात बीजेपी से मनवाना चाहते थे, जो वो डिमांड कर रहे थे वो पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि लंबे समय से वो ज्वाइन तो करना चाहते थे भाजपा, लेकिन कर नहीं रहे थे। और अब ये उनके पत्ते खुल चुके हैं। आज 9:30 बजे वो भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए टिहरी में ये झटका हो सकता है, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, टिहरी का प्रतिनिधित्व किया है और फिर वो टिहरी से टिकट मांग रहे हैं। और दिलचस्प बात देखिए धीरेन्द्र, टिहरी सीट को कांग्रेस ने भी वैकेंट रखा है और टिहरी सीट को बीजेपी ने भी वैकेंट रखा है। कांग्रेस इस सीट पर किशोर उपाध्याय को टिकट देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस टिकट इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि उसे ये पता था कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में जा सकते हैं और ऐसा अगर हुआ कि किशोर उपाध्याय को कांग्रेस से और वो बीजेपी ज्वाइन कर गए तो पार्टी की चुनाव से पहले बड़ी फजीहत होती। इसलिए पार्टी सिर्फ इंतजार कर रही थी कि आखिरकार किशोर उपाध्याय किस ओर निकलेंगे और जब किशोर उपाध्याय बीजेपी में निकलेंगे तो निश्चित ही कांग्रेस अपना उम्मीदवार वहां दूसरा उतारेगी। और आज जब किशोर उपाध्याय बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो ये भी देखना होगा कि कांग्रेस को लेकर क्या कुछ वो कहते हैं, क्योंकि जब से उन पर कार्रवाई हुई उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। हमने बात करने की कई बार कोशिश की तो टेलीफोन पर उन्होंने बात तो जरूर की, लेकिन किसी भी पक्ष पे अपना बयान देने से मना कर दिया था। तो आज वो निश्चित है कि इस पर पूरी जानकारी भी देंगे। सुरेंद्र, अगर कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से अभी एक सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है, वो है टिहरी सीट, और बीजेपी ने भी डोईवाला और टिहरी सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। लेकिन जो नाम चल रहे हैं, सीडीएस विपिन रावत के भाई को डोईवाला से टिकट दिया जा सकता है और टिहरी से ही किशोर उपाध्याय को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। देखिए, ये कयास चल रहे हैं, इनको लेकर पार्टी में भी कई तरह के विचार हैं, क्योंकि सीडीएस निश्चित ही देश के लोगों के हीरो रहे हैं, लेकिन उनके भाई जो बहुत कम उत्तराखंड आए हैं और अपने गांव में भी वो मुश्किल ही 1 या 2 बार गए हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर नेताओं का एक ये भी मानना है कि क्या वो बहुत कमजोर प्रत्याशी नहीं होंगे। ये तमाम चीजों पर भी पार्टी चर्चा कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से डोईवाला सीट पे पूर्व यूथ मोर्चा के अध्यक्ष सौरभ थपलियाल का भी नाम बहुत आगे चल रहा है। बीजेपी में कई नेताओं का ये कहना है कि सेकेंड लीडरशिप को आपको आगे बढ़ाना होगा और मौका देना होगा। अब आज जैसे ही किशोर उपाध्याय बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद बीजेपी की ओर से जो तीसरी सूची आएगी उसमें इन दोनों सीटों का ऐलान हो जाएगा कि टिहरी से किशोर उपाध्याय लड़ेंगे और डोईवाला से कौन नया प्रत्याशी होगा। तो ये तमाम जो अटकलें हैं ये किशोर उपाध्याय के ज्वाइन करते ही खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल इंतजार करना होगा। सुरेंद्र, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए।